गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे, डे बिफोर येस्टरडे हमने एक नया फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट वाज द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। फर्स्ट पेज हमने कर लिया था, है ना। स्काई में कैसे क्या होता है, फुल मून किसको कहा जाता है, कौन से दिन फुल मून होता है और कौन से दिन न्यू मून होता है, सेलेस्टियल बॉडीज़ कौन सी होती हैं, स्टार्स किसको बोलते हैं, ये सब कुछ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। So let's come to the next page. Open your books beta at page number 2. I am reading from the first line. Very first line पे आ जाओ. So you must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. अब देखो, अगर हम किसी चीज़ को नज़दीक से देखते हैं तो वो चीज़ बड़ी लगती है, और उसी सेम चीज़ को अगर हम दूर से देखने लग जाते हैं तो वो हमें चीज़ क्या लगने लग जाती है, छोटी लगने लग जाती है। तो ऐसे ही एरोप्लेन्स होते हैं, जब वो फ्लाई कर रहे होते हैं ऊपर तो हमें वो बहुत दूर होते हैं हमसे, तो वो हमें क्या दिखते हैं, छोटे दिखते हैं। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई, जब हम स्काई देखते हैं रात को तो हम नोटिस करते हैं कि जो सन होते हैं वो अलग अलग पैटर्न बना लेते हैं, अलग अलग पोजीशन पे होते हैं, जिसको हम बोल देते हैं कॉन्स्टिलेशन। जो अर्सा मेजर और बिग बियर है, ये सबसे मतलब कॉन्स्टिलेशन माना जाता है, और इसको रिकॉग्नाइज करना बहुत ही इजीली होता है। इसको सप्तऋषि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप्स ऑफ 7 स्टार्स होता है। लेफ़्ट साइड पे एक इमेज बनी हुई है, उसमें आप काउंट करके देखोगे तो वो एक पैटर्न बना हुआ है, और वो क्या है, सप्तऋषि, ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। तो इसको रिकॉग्नाइज करना, पहचान करना इसकी बहुत इजी हो जाता है। और ये अर्सा मेजर का पार्ट है। अगर हम किसी बड़े को अपनी फैमिली में बोलते हैं तो वो हमें और स्टार्स, प्लैनेट और कॉन्स्टिलेशन के बारे में बताएंगे और हमें दिखाएंगे। पुराने टाइम में क्या होता था, लोग जो थे वो डायरेक्शन को पहचानने के लिए, डिटरमिन करने के लिए नाइट टाइम में वो स्टार्स की हेल्प लेते थे। जो नॉर्थ स्टार होता था वो नॉर्थ डायरेक्शन शो करता था, जिसको हम पोल स्टार भी बोल देते थे। इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजीशन इन द स्काई। वो जो स्टार होता है पोल स्टार, वो उसकी पोजीशन जो है हमेशा सेम रहती है। और वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। सप्तऋषि की हेल्प के साथ, जो ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स हैं उनकी हेल्प के साथ हम पोल स्टार को क्या कर सकते हैं, उसकी पोजीशन चेक कर सकते हैं। जैसे कि पिक्चर में देखो, हम नोटिस करेंगे, अगर एक इमेजिनरी लाइन जो है हम ड्रॉ कर देते हैं पॉइंटिंग स्टार्स के ऊपर, तो उसको अगर और बड़ा कर देते हैं तो वो पोल स्टार आ जाता है। लाइक देखो, ये 7 स्टार्स के जो ये 2 स्टार्स हैं, हमने इसके ऊपर लाइन, इमेजिनरी लाइन आइज से ही ड्रॉ की, और उसके बिल्कुल सामने जो एक स्टार है वो पोल स्टार है। ओके, तो ये पोल स्टार कहलाया जाता है। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ जो होती हैं बच्चे, उनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती है, वो दूसरों की हीट और लाइट लेते हैं, जिनको हम बोल देते हैं प्लैनेट्स। वर्ड जो प्लैनेट है वो एक ग्रीक वर्ड है जो कि प्लांटे से आया है, जिसका मतलब होता है वंडर्स। जो अर्थ है जहाँ पे हम रह रहे हैं, ये भी एक प्लैनेट है ना, और ये अपनी हीट और लाइट जो है वो सन से लेती है, जो कि हमारा नियरेस्ट स्टार है। मैंने कल भी बताया था कि जो सन है वो भी हमारा क्या है, स्टार है। अगर हम अर्थ की तरफ देखते हैं दूर से, तो वो भी हमें मतलब एक मून की तरह दिखाई देती है ना। जो मून है, वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट। अब जो मून हम स्काई में देखते हैं वो एक सैटेलाइट है, और ये अर्थ का कंपेनियन है जो कि उसके राउंड घूमता रहता है। जैसे कि हमारी अर्थ है, उसमें और भी प्लैनेट्स हैं जो कि हीट और लाइट किससे लेते हैं, सन से लेते हैं। सन भी एक प्लैनेट है ना, स्टार है, और इनमें से कुछ मून भी होते हैं। अब आगे आ जाता है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम सब चीज़ों को मिला के बनता है, जैसे कि सन आ जाता है, इसमें प्लैनेट्स आ जाते हैं, सैटेलाइट आ जाते हैं, और भी सेलेस्टियल बॉडीज़ जिनको हम एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स बोलते हैं वो भी आ जाते हैं, है ना। तो ये था हमारा सेकंड पेज है बेटा। थर्ड पेज एक बार अच्छे से रीड कर लेना, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। और नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ पेज। तो
सन जो होता है पूरे सोलर सिस्टम फैमिली का हेड होता है। सबसे पहले हम सन के बारे में ही पढ़ते हैं। सन जो होता है बेटा वो सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में होता है और ये एक बहुत ह्यूज बड़ी सारी बॉल है जो कि गैसेस इसमें होती हैं और ये मतलब एक बाइंड करके रखता है पूरी सोलर सिस्टम को। और जो सन है वही एक सोर्स है जिससे हमें हीट और लाइट मिलती है सोलर सिस्टम में। और ये बिल्कुल नियरेस्ट स्टार है और हमसे बहुत दूर है। ये 150 मिलियन किलोमीटर अवे है हमसे, मतलब अर्थ से। उसके बाद बेटा आ जाता है प्लैनेट्स। मैं पहले आपको ये बता दूं कि जो प्लैनेट्स के नेम है बेटा हमें वो लाइन वाइज लर्न करने होते हैं, जैसे कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो इसको लर्न करने के लिए एक लाइन दी गई है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट देखोगे तो वो हमारे प्लैनेट से मैच करता है, लाइक एम से मरकरी और एम से माए, वीनस वेरी, अर्थ एफिशिएंट, मार्स मदर, जुपिटर जस्ट, सैटर्न सर्व्ड, यूरेनस अस एंड नेपच्यून नट्स। तो इस लाइन को लर्न कर लेना तो आपको इजीली जो है प्लैनेट्स के नेम लाइन वाइज लर्न हो जाएंगे। हमारे बेटा प्लैनेट में, हमारे अर्थ सिस्टम में, सोलर सिस्टम में जो है टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, उनके मैंने ऑलरेडी नेम बता दिए हैं। ये जो सारे 8 प्लैनेट्स हैं बच्चे सोलर सिस्टम के, वो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं एक फिक्स पोजीशन के ऊपर। और ये जो पाथ्स मतलब रास्ते होते हैं ये पतले होते हैं और बहुत ही बड़े होते हैं, इनको हम ऑर्बिट्स भी बोल देते हैं। और जो मरकरी है सबसे नियरेस्ट होती है अर्थ के, मरकरी सबसे नियरेस्ट होती है सन के और 88 डेज़ लेती है ये एक राउंड कंप्लीट करने के लिए। और वीनस जो है वो अर्थ का ट्विनिंग पता है किसको बोलते हैं, जो जुड़वा होते हैं ना, क्योंकि इनका साइज़ और शेप जो है बिल्कुल सेम है। और प्लूटो जो है उसको भी एक प्लैनेट कंसिडर किया गया है 2006 से लेके। और यहाँ पर एक यूनियन और एक डिसीजन भी लिया गया था जिससे इसको डिस्कवर किया गया था, जिसको हम ड्वार्फ प्लैनेट भी बोल देते हैं। तो बेटा यहाँ तक हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट है। अब इसका ओनली 1 पेज ही रह गया है, 1 और 2 पेजेस रह गए हैं। वी विल कंप्लीट इट बाय टुमारो। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन, आई विल बी देयर फॉर यू। ओके, हैव ए नाइस डे बेटा, हैप्पी लर्निंग। अच्छे से इसको रीड कर लेना, 2 to 3 टाइम्स आपने रीड करना है। और आपने रफ नोटबुक पे इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स, अब तक जितना भी चैप्टर हो चुका है उसमें से आपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स पहले अंडरलाइन करने हैं, फिर अपने मम्मा या बड़े ब्रदर या सिस्टर को बोलना है कि वो आपको जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे वो आपको बोलेंगे और आप रफ नोटबुक पे लिखोगे और आपने इसको लीड ऐप पे काम सेंड करना है मेरे को, जो भी मैंने आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स का दिया है। ओके, हैव ए नाइस डे बेटा।